हेलो फ्रेंड्स, TIFR-GS की वाइल्ड लाइफ के पेपर से 2020 के पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। द टिपिकल टेम्परेचर टॉलरेंस कर्व्स ऑफ टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एक्टोथर्म्स इज शोन बिलो। हमें ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 ग्राफ दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल 3 रीजन के लिए ग्राफ दिए हैं एक्टोथर्म के बारे में। एक्टोथर्म्स मतलब वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। याद आ गया? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। याद आ गया? तो इनके बारे में हमें बताया जा रहा है कि एक्टोथर्म का टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल का टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस कैसा कैसा है। ठीक है, तो आगे देखो क्या दिया है। ट्रॉपिकल एक्टोथर्म्स आर एडॉप्टेड टू वार्मर टेम्परेचर्स दैन टेम्परेट एक्टोथर्म्स। तो ग्राफ देख लो, ट्रॉपिकल एक्टोथर्म्स। हाँ, तो यहाँ अगर हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट का ग्राफ कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि यहाँ के जो एक्टोथर्म्स है ट्रॉपिकल रीजन के, वो ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट एक्टोथर्म्स। ठीक है, ये आगे है ना, ज़्यादा टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकते हैं कंपेयर टू टेम्परेट। और आगे दिया है कि however tropical ectotherms have a narrow range of temperatures that they can tolerate, while subtropical ectotherms have the broadest tolerance ranges। अभी अगर इनकी टॉलरेंस की रेंज देखो तो ये छोटी सी है, कम टेम्परेचर रेंज ये टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा है मगर कम रेंज है। और सब ट्रॉपिकल की रेंज ब्रॉडेस्ट है इन तीनों में से। ठीक है, तीनों में से सब ट्रॉपिकल ब्रॉडेस्ट रेंज टॉलरेट कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ऑप्टिमल मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द मीन टेम्परेचर्स इन दीज रीजन्स। इनका मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। अभी क्वेश्चन में हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड vulnerability of metabolic performance of these ectotherms in future climates with global warming given an equal increase in mean temperatures in these regions। इसका मतलब क्या होता है कि इन्होंने पूछा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, अभी तीनों रीजन में सेम इंक्रीज होता है, तो कौन से रीजन के एक्टोथर्म्स ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे और उनका कौन से रीजन के उससे कम और उससे कम। इस तरह से समझ रहे हो? वल्नरेबिलिटी मतलब उनको अफेक्ट होगा, उनके मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस को अफेक्ट होगा, उनकी सर्वाइवल रेट कम हो जाएगी। तो ये किस तरह से होगा, कौन से ज़्यादा वल्नरेबल रहेंगे और कौन से कम रहेंगे। ठीक है, तो अगर ग्राफ को आप देखते हो तो ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये सस्टेन करते हैं, मगर इनकी रेंज कम है। तो थोड़ा भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर टेम्परेट में हम देखते हैं कि ये बहुत कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं। इनकी रेंज इन बिटवीन है, इंटरमीडिएट है, मगर ये वल्नरेबल हो जाएंगे ट्रॉपिकल के बाद। ठीक है, अगर टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ता है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल को अफेक्ट होगा, क्योंकि ये पहले ही ब्रॉडेस्ट रेंज में सर्वाइव कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे कि हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, आपको याद होगा कि हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन में कि एंजियोस्पर्म जो है उन्होंने हर तरह के पॉलिनेशन को अडॉप्ट कर लिया, उनने फ्लावरिंग शुरू कर दिया, उनकी सीड कोटिंग में रहती है, फ्रूट में रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। वो ऑर्गेनिज्म, वो जो प्लांट्स है वो दुनिया की हर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये ब्रॉड रेंज उन्होंने उनकी सर्वाइवल की रख ली, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म वहाँ पर डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ भी सब ट्रॉपिकल रीजन के जो एक्टोथर्म्स है वो पहले ही ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर दे कैन टॉलरेट, तो इसलिए ये सबसे कम अफेक्ट होंगे। उसके बाद अफेक्ट होंगे टेम्परेट रीजन के, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, सबसे फास्ट अफेक्ट होंगे ट्रॉपिकल रीजन के। समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन सी जो है, ट्रॉपिकल सबसे पहले, उसके बाद टेम्परेट और उसके बाद सब ट्रॉपिकल। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपको इससे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मुझे मेल कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। With this, I am concluding with today's video. I wish you all the best for your preparation and for your exam. Thanks for watching.